बच्चों आज हम लोग जानते हैं व्याकरण के सभी चैप्टर के किस चैप्टर में कितने कितने भेद है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए। आप लोग एक बार देख लीजिए किस चैप्टर में कितने भेद है। वर्ण आप लोग को पढ़ा है, वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने, तो याद करते जाइए, वर्ण के दो भेद। वर्ण के कितने भेद? दो भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के चार भेद होंगे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद? चार भेद। रचना या बनावट के आधार पे शब्द के तीन भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद। रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद। देखिए, रचना या बनावट के आधार पर तीन भेद और रूपांतर के आधार पर दो भेद। चलिए, संज्ञा आपको पढ़ चुके हैं। संज्ञा के पांच भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है, विशेषण के 4 भेद है। विशेषण कितने भेद है? 4 भेद है। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद। क्रिया 2 होते हैं, क्रिया के 2 भेद, काल के 3। देखिए, काल के 3 भेद है और वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के भी 3 भेद। आप लोग इसको नोट करके लिख लीजिएगा, कहीं चिपका दीजिएगा। फिक्स है, इससे आपको 5 ऑब्जेक्टिव आना, इससे फिक्स है आपका। अगला है लिंग। लिंग क्या है? लिंग 2 है, वचन भी 2 है, पुरुष भी 3 होता है, संधि भी 3। संधि में स्वर संधि के 5 भेद है, स्वर संधि के 5 भेद है। वाक्य भी 3 होते हैं। कारक, देखिए कारक का आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा। कारक होते हैं 8। कारक कितने होते हैं? 8। कारक आपको पढ़ाया जाएगा, 8 कारक के बारे में। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। वाच्य, वाच्य के 3 भेद है। समास जो हम लोग पढ़ चुके हैं, समास के 6 भेद है और पदबंध के 5 भेद है। ये सभी हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको कहीं चिपका के सार दीजिए, ताकि कभी आप नहीं भूले, एग्जाम तक आपको काम आए। देखिए एक बार फिर से देखिए, वर्ण के 2 भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद और रचना के और बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद, रूपांतर के आधार पे शब्द के 2 भेद। संज्ञा हो गए आपके 5, सर्वनाम हो गए 6, विशेषण 4, क्रिया 2, काल 3, वर्तमान काल 3, भूतकाल 6, भविष्य काल 3, लिंग 2, वचन 2, पुरुष 3, संधि 3, स्वर संधि 5, वाक्य आपके 3, कारक 8, वाच्य 3, समास 6 और पदबंध हो जाएंगे आपके 5। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।